हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सभी का वेलकम है टैरो 1111 एंजल्स रीडिंग में। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पहला कार्ड आया है शैडो का। तो देखिए, शैडो को हम कैसे डिफाइन करते हैं। शैडो का मतलब होता है परछाई, ठीक है। और परछाई कैसे बनती है, जब सूर्य की किरण हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारी एक परछाई बनती है। तो वैसे ही आपके पर्सन सूर्य प्रकाश होता है, तो इंट्यूशन उनको मिल रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहे हैं। ज्ञान उनको मिल रहा है, प्रकाश ज्ञान होता है, ज्ञान उनको भगवान दे रहे हैं, लेकिन वो अंधकार की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि शैडो तो धरती पे बनता है। अज्ञानता की तरफ ध्यान दे रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण नहीं कर रहे हैं और अज्ञानता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो वो अपने ही अंतर्द्वंद में घिरे हुए हैं और वो पॉजिटिव नेगेटिव में फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं अभी। और देखिए, शैडो का मतलब यही होता है कि वो अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, अपने ही सोच विचार में घिरे हुए हैं, गिरफ्त हैं अपने सोच विचार में, ठीक है। नेक्स्ट आया है अथॉरिटी। अथॉरिटी हो सकता है आपके पर्सन के हाथ में हो निर्णय लेने का, है ना। और लेकिन वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश वो देख नहीं रहे हैं, अंधकार का, अज्ञानता के अंधकार में डूबे हुए हैं। तो वही शैडो में ही घिरे हुए हैं। देखो, अथॉरिटी है उनके पास, लेकिन वो निर्णय ले नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट आया है न्यू बिगनिंग। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, वो नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। देखिए क्या करते हैं। फिर नेक्स्ट आया है डिसेप्शन एंड एनवी। वो दुनिया में लोगों से इतना धोखा खा चुके हैं या खा चुकी हैं कि अब उन्हें दोबारा विश्वास करने के लिए एक नई ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि शैडो नेगेटिव ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है। अथॉरिटी पॉजिटिव एनर्जी है, इन एंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। शैडो नेगेटिव है, अथॉरिटी पॉजिटिव है, न्यू बिगनिंग पॉजिटिव है, और डिसेप्शन नेगेटिव है, एनवी नेगेटिव है। तो उन्हें ये डर लगता है कि अगर मैं कहीं एक कदम आपकी तरफ बढ़ाएं, आपके पर्सन, कहीं आप उन्हें रिजेक्ट न कर दो। रिजेक्शन का उन्हें, आपके पर्सन को डर लग रहा है, और दुनिया में उन्होंने भी बहुत अनुभव किया है, ठीक है। कैसे लोग धोखा देते हैं, कैसे मूव ऑन हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर उनके मन पे बैठा हुआ है, उसी डर को शैडो बताता है। अंधकार, अज्ञानता, डर, डर, है ना। और आपके करीब कोई और आता है, अगर आप किसी और से बात करते हो, वो सेम फीलिंग इमोशंस अगर आप किसी और से शेयर करते हो, तो उन्हें जलन भी होती है। वो तब आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं या हो जाती हैं। तो वही बात हो गई, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। एक सॉन्ग भी है इसके ऊपर, है ना। चलिए, नेक्स्ट आया है इमोशनल विड्रावल। देखो, इमोशनल विड्रावल भी वही बताता है कि उन्हें डर लगता है आपके पर्सन को कि कहीं फीलिंग एंड इमोशन कहीं धोखा ना खा जाए वो। और अगर वो आपके सामने आते हैं, अपनी बातें कहते हैं, कहीं रिजेक्शन ना हो जाए। सेम मीनिंग आ रहा है, ऑलमोस्ट दोनों का सेम मीनिंग है। वो डर रहे हैं कहीं रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े, और इसलिए वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं। देखो, सोच विचार मैंने बोला, और पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड भी आ गया। वो धैर्य के साथ सोच रहे हैं, क्या करूं क्या नहीं करूं, और कैसे करना है फ्यूचर में कुछ करने। देखो, न्यू बिगनिंग का कार्ड बॉटम ऑफ द कार्ड आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द कार्ड, जैसे कि मैंने 5 टैरो कार्ड निकाले हैं, और बॉटम में 5 में से न्यू बिगनिंग आया है, और इधर डेक में बॉटम आया पेशेंस एंड प्लानिंग। वो धैर्य के साथ कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, और ये जब भी आपकी तरफ आएंगे तो एक बड़ा डिसीजन लेकर आएंगे, एक बड़ा प्लान करके आएंगे, आएंगे या आएंगी, जिसमें आप दोनों की स्टेबिलिटी हो,
क्योंकि जो स्पिरिचुअल सोल्स होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो टाइम पास नहीं करते हैं, और टाइम पास करने वाले लोग उन्हें पसंद भी नहीं आते हैं, वो फ्लर्ट भी नहीं करते हैं, जो भी करते हैं दिल से करते हैं। तो वो अभी प्लान कर रहे हैं आपको लेकर, बहुत सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कैसे हालात और परिस्थितियों को सुधारा जाए। देखो उसके नीचे कार्ड है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। फाउंडेशन क्या होता है? एक नींव होता है, नींव, मजबूत नींव बनाएंगे। मजबूत कैसे बनेगा? वो आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे या करेंगी, और आपके साथ लाइफ टाइम एक कसमें वादे होते हैं जो शादी में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और आपको अचीवमेंट हमेशा के लिए अचीव करना चाहते हैं, इसलिए वो अच्छे से सोच रहे हैं। तो उन्हें अपना सोचने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। जब सही टाइम आएगा, डिवाइन का टाइम आएगा, तो खुद ब खुद वो आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। देखो उसके नीचे आया लव बिगेन्स। जब आपके पर्सन शैडो से निकल जाएंगे, उस पर वर्कआउट कर लेंगे, फिर अपनी अथॉरिटी पे वर्क करेंगे, फिर न्यू बिगनिंग का प्लान करेंगे, फिर डिसेप्शन एंड एनवी जो भी उनके मन में आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव, उससे वो बाहर निकलेंगे। इमोशनल विड्रॉवल्स को अपना स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। वो आपको स्टडी करेंगे कि पास्ट में जो जो पर्सन आए गए उनके लाइफ में, किसी भी रिश्ते में हो, उनमें आप में क्या फ़र्क है। तो उनको पता चलेगा कि आप अनकंडीशनल लव करते हो, बाकी सब कोई ना कोई कंडीशन में फंसे हुए थे, कोई पैसे में, तो कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में, लेकिन आपका लव उनके लिए अनकंडीशनल है, जो आपके पर्सन को आपके लिए पावर देता है, पॉजिटिव एनर्जी देता है। जब भी आप उनके सामने होते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाते हो, ठीक है। नो गिव एंड टेक, सॉरी। लव बिगेंस के बॉटम में आया है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो आप लोग ट्रिगर करते हो एक दूसरे को। और स्पिरिचुअल लोग बॉडीली प्यार नहीं करते हैं, वो सोल से प्यार करते हैं, ठीक है। उनका प्यार 3D वालों से बड़ा होता है, 4D 5D से भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ऊपर का होता है लेवल। और एक बाप रे, देखो उसके नीचे भी आया है ट्रुथ, क्योंकि आपके पर्सन को आपके अंदर सच्चाई दिख रही है। जब सच्चाई दिखेगी तो वो आपके पास आएंगे। एक के बाद एक कार्ड जैसे लग रहा है सीरीज़ में आपके लिए सजा के रखा गया है। रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, फिर वो आप लोग मतलब हैप्पी मूड में रहोगे, सेलिब्रेट करोगे। बैलेंस, देखो आप दोनों में बैलेंस आएगा, ये बहुत अच्छी बात है, आप दोनों में बैलेंस आएगा। चलिए अब हम टैरो रीडिंग भी कर लेते हैं। मेजर अरकेना का कार्ड आया है, पहला कार्ड फूल का है। तो फूल एक ऐसी एनर्जी बताता है कि इन द बिगनिंग आपके पर्सन एक केयरलेस मोमेंट में थे, लेकिन जब आपके पर्सन को एक्नॉलेज हुआ अपने और आपके रिश्ते के लिए, कि स्पिरिचुअल एक्नॉलेज हुआ, तब वो ब्लिसफुल एनर्जी में आ गए, ठीक है। अब वो एक्शन लेने के लिए आपके लिए तैयार हैं। फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपके पर्सन, अथॉरिटी आया था ना, अथॉरिटी के बॉटम में ही आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है वो हार्डवर्क कर रहे हैं ताकि वो आपके और रिश्ते में मजबूती ला सकें, यही प्लानिंग हो रही है। आपके पर्सन का आया था ना पेशेंस एंड प्लानिंग, तो वो ये प्लान कर रहे हैं कि पहले पैसे से मजबूत हो जाऊं, फिर स्टेप लूँगा। और शैडो को देखो क्लियरिफाई द फूल किया है कि वही है नॉलेज और इग्नोरेंस। तो अब पहले इग्नोरेंस था, अब नॉलेज हो गया है, तो अब एक्शन लेने के लिए तैयार हुए। एक्शन लेने के लिए तैयार हुए तो शैडो से बाहर निकले, अथॉरिटी समझ गए। अथॉरिटी समझ गए तो दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, तो पैसे कमाने में हार्डवर्क करने लग गए। 8 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है। बहुत अच्छे हैं आपके पर्सन, बहुत सुलझे हुए हैं। और फिर देखो न्यू बिगनिंग में 5 ऑफ सॉर्ड्स क्लियरिफाई कर रहा है। तो न्यू बिगनिंग में वो आपसे कहीं शुरुआत करना चाह रहे थे, लेकिन कुछ न कुछ आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ठीक है। कोल्ड वार हो गया, तो आप मूव ऑन हो गए। जब तक उनको चीज़ें, उनका जो भी आपके लिए पहले वो कंफ्यूज भी थे, जब कंफ्यूजन क्लियर हुआ, फिर अथॉरिटी लेना मतलब पावर में आए, फिर आपके सामने, तब तक आप
अपने पर्सन के इन एंड आउट होने की वजह से थोड़ा परेशान हो गए। ठीक है, ये सभी के लिए रीडिंग है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, है ना, सभी के लिए अपने हिसाब से रेजोनेट कर लेना। सॉरी मुझे हंसी आ रही है, थोड़ा हंसना चाहिए, है ना, लाइफ को एकदम टेक इट इजी लेना चाहिए, फ्लो विथ गो विथ फ्लो, है ना, मैं हमेशा उल्टा बोलती हूँ। तो मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपका कुछ कोल्ड वार हुआ है, आपके पर्सन के इन एंड आउट करने से आप परेशान हुए तो आप मूव ऑन हो गए। आपके मूव ऑन होने से फिर वो डिसेप्शन एंड एनवी वाले प्रोसेस में आ गए, टू ऑफ वॉन्ट्स बता रहा है वो, फिर कंफ्यूज हो गए, आप मूव ऑन हो गए, कहीं आपको कोई और तो नहीं मिल गया, समझे, इसीलिए डिसेप्शन का है कि कहीं धोखा तो नहीं दे दिया। और आप किसी और के पास जाओगे तो उनको बहुत जलन भी होती है, जेलस फील होता है, क्योंकि ट्रू लव में जेलस होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होगा ही होगा। पॉजिटिव होते हैं, जहाँ सच्चा प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना, पॉजिटिव होते हैं, तो तभी डिसेप्शन कहा जाता है, एंड एनवी। तो उनको कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब क्या करूँ मैं, और इमोशनल विड्रावल आया है कि मैं अगर जाऊँ उसे प्रपोज करूँ और कहीं वो रिजेक्ट ना कर दे, कहीं वो किसी और को तो सेलेक्ट नहीं कर लिया है या कर ली है। देखो कितना कार्ड्स ब्यूटीफुली भगवान हमें समझाते हैं। एंजल्स थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, गॉड यूनिवर्स थैंक यू, स्पिरिट गाइड थैंक यू, एंड सेक्टर थैंक यू, सबको थैंक यू। ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करते रहना चाहिए। तो देखो एक एक कार्ड कितने प्यार से एंजल्स क्लियर कर रहे हैं, थैंक यू एंजल्स, आई लव यू कितने प्यार से समझा रहे हैं कि देखो क्यों ऐसा हो रहा है, एकदम फिल्म की मूवी बन गई है। ठीक है, अब इमोशनल विड्रॉवल हुआ, फिर उनको आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अवेकनिंग हुई, इंट्यूशंस तो मिल ही रहे हैं, फिर वो अपने ऊपर भी स्टडी किए कि ऐसा मैंने क्या किया कि उसे बुरा लग गया। फिर वो जब क्लियर होते गए अपने थॉट में, तो आपके पर्सन की स्ट्रेंथ बनती गई, क्योंकि आज का तो प्यार है नहीं आपका, आपका प्यार तो बहुत पुराना है, बहुत पुराना, जो जितना पुराना समझ सके समझ ले अपने हिसाब से। ठीक है, कुछ का नया भी होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग तो है ना एक दूसरे में पुरानी। फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने स्ट्रेंथ में आए कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है। इसके पहले भी बहुत अप एंड डाउन्स हुए, लेकिन वो तो पोलाइटली बात किया या बात की, लेकिन हाँ जब सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आई तो वो मूव ऑन हो गया, वो राइट भी है। फिर वो आपके मूव ऑन होने को एक पॉजिटिव वे में लेने लगे कि हाँ सेल्फ रिस्पेक्ट तो बहुत ज़रूरी है, और मैंने ही गलती की, अपनी गलती मान भी ली है। अब पेशेंस के साथ देखो जो बॉटम ऑफ द कार्ड आया है, प्लानिंग कर रहे हैं कि अब क्या किया जाए। और इधर टैरो कार्ड का भी बॉटम ऑफ द कार्ड क्या आया है, द लवर्स का कार्ड आया है, जैकपॉट, हेपे फुर्रे। तो लवर्स का कार्ड जब आता है तो वो यही बताता है कि आप लोग का कॉन्टैक्ट स्पिरिचुअल है, और धरती पर आने से पहले ही आपका भगवान ने स्पिरिचुअली शादी वादी करवा दी है, जाओ बेटा अब धरती पे जाओ। ठीक है, फिर भूल भाल गए आप लोग, अब याद आ रहा है दोनों को। ठीक है, तो अब ये है, तो अवेकनिंग उनकी हुई आपके पर्सन की कि हाँ मैं मूव ऑन हुआ, मैं प्रैक्टिकली सोच रहा था, वो इमोशनली बात कर रही थी या कर रहा था, है ना, तो ये बात हर्ट कर गई। एक बहुत इमोशनली अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा था, और दूसरा मटेरियलिस्टिक प्रैक्टिकली दिमाग से काम ले रहा था, मैनिपुलेशन था एक के दिमाग में। तो जो स्पिरिचुअल था वो मूव ऑन हो गया, क्योंकि मैनिपुलेशन क्यों भाई सहेगा, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की अवेकनिंग हो गई है। तो ये कार्ड्स आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब लव का भी कुछ रीडिंग कर लेते हैं। देखिए पहला कार्ड आया है इन एंड यांग, वाओ, ट्रम्प कार्ड, ट्विन फ्लेम कार्ड आ गया, और ये शैडो के ऊपर ही आया है। तो जो वो अंधकार में जी रहे थे आपके पर्सन, फिर ज्ञान में आए, प्रकाश में आए, इंट्यूटिव हुए, तब आपको अपना रिश्ता पहले समझ में आ गया, अब उनको भी अपना रिश्ता आपके साथ समझ में आने लगा है कि ये तो स्पिरिचुअल रिश्ता है। ठीक है, फिर अथॉरिटी को क्लेरिफाई कर रहा है, सेल्फ रेस्पेक्ट, आपके पर्सन के इन ऑन होने की वजह से आपने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट किया, आपके मूव ऑन होने की वजह से आपके पर्सन ने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट किया। तो
उसी के लिए ये शैडो वैडो आया था, ठीक है, अथॉरिटी सब आया है, ठीक है। अब कमिटमेंट, कमिटमेंट करना चाहते हैं, ये न्यू बिगनिंग के बॉटम में आया है, कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग, कमिटमेंट, वाओ ग्रेट, क्या समझाऊं शादी करना चाहते हैं, बधाई हो। डिसेप्शन एनवी को क्लेरिफाई कर रहा है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, देखा, धोखा, जलन, तो सोच रहे हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई है, चलो उसको सॉल्व किया जाए। आज सिर्फ आपके और आपके पर्सन की रीडिंग हो रही है, फैंटास्टिक रीडिंग हो रही है। इमोशनल विड्रॉवल को क्लेरिफाई कर रहा है। शिवलरी, शिवलरी क्या होता है? एक ऐसा बंदा होता है जो औरतों की बहुत रेस्पेक्ट करता है। तो जो भी आप हर्ट हुए पास्ट में आपके पर्सन के इन एंड आउट होने की वजह से, तो वो आपको वही बताना चाहते हैं कि वो आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं, उतनी ही रेस्पेक्ट करते हैं, और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, और आपके अच्छे के लिए कुछ सोच के वो ऐसा कर रहे थे जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई और आप हर्ट हो गए। तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि आई रेस्पेक्ट यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत पोलाइट होते हैं और बहुत काइंड पर्सन होते हैं, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द कार्ड क्या है? द डिवाइन मैस्क्यूलिन। तो अभी आपका देखो, हर इंसान में फेमिनिन और मैस्कुलिन डिवाइन होता है, तो वो बैलेंस होता है, ठीक है। तो वो बैलेंस होगा तभी आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आ पाओगे। तो आप दोनों का बैलेंस हो रहा है अभी। अब वो आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, ओ माय गॉड, चलो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं आपके लिए। चलिए कुछ और हम और कार्ड्स देखते हैं, चैनल्ड वाले में से भी देख लेते हैं। पहला कार्ड आया है लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। दो शैडो को ये भी क्लियरिफाई कर रहा है कि जो आपके पर्सन कंट्रोल कर रहे हैं और अपने इंट्यूशन की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो वही कह रहे हैं लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो नए सिचुएशन को एडॉप्ट करो और नेचुरली जाओ, जैसे चीज़ें आ रही हैं एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। प्लेफुलनेस, प्लेफुलनेस ये होता है कि एक रोमांस जो होता है, जो हमारे अंदर होता है ना, इनर यूथफुल स्पिरिट होता है जो हमें शाइन होने के लिए बोलता है। तो हर इंसान के अंदर एक स्पिरिट होता है, सोल होता है, उसे हमें उसे हमें समझना चाहिए, और उसे हमें एक बच्चा होता है, हर इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसे समझो और खुश रहो हमेशा, फुल फन, है ना। पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग। जब आप लोग का ये मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ना, तो पे अटेंशन, आपको भी बोला जा रहा है और आपके पर्सन को भी बोला जा रहा है कि आप लोग सतर्क रहिए, एक दूसरे को हर्ट मत कीजिएगा, बहुत प्यार से एक दूसरे से बात कीजिए और थर्ड पार्टी से संभल कर रहिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग का कम्युनिकेशन होता है तो पुरानी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, बहसबाजी मत कीजिएगा। ये सब यूनिवर्स का एक प्लान होता है आपको कुछ लेसन सिखाने के लिए। तो बी नॉर्मल एंड टेक इट इजी। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आप लोग परेशान ज़्यादा हो रहे हैं तो अपने दोस्तों की सहायता ले सकते हैं। आपके पर्सन शायद अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं, बहुत बात करते हैं, और आपको शायद नहीं पसंद है आपको नहीं पसंद है, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। आप इंट्रोवर्ट हो और आपके पर्सन मतलब दोस्तों में ज़्यादा सबसे बातें कह देना, पेट में बात पचती नहीं है। चलो अच्छी बात है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो आपको कहा जा रहा है आप आशावादी रहिए अपने प्यार को लेकर और पॉजिटिव रहिए, विश्वास रखिए, आपका प्यार रोमांटिकली शुरू ज़रूर होगा, ठीक है। और सोलमेट, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों का सोलमेट कनेक्शन भी आया है। यस, दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। और हम देखते हैं आज किसके किसके एलिमेंट्स आए हैं। तो पहला आया है, ये आया है पेंटिकल्स। पेंटिकल एयर साइन होता है। एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, ठीक है। एक्वेरियस हो गया कुंभ, जेमिनाई हो गया मिथुन, लिब्रा हो गया तुला। ये राशि आई है। और दूसरी राशि कौन सी आई है देखती हूँ। दूसरी राशि आई है शॉर्ट्स की।
तो ये है एलिमेंट है फायर, और इसका है एरीज, एरीज हो गया, मेष, मेष, और कौन सा है, लियो, लियो सिंह, और सेगिटेरियस धनुष, धनु धनु धनुष बोल रही हूँ, धनु। और टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ, ये है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि। और ये ठीक है, ये सारे साइंस हो गए। और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स आपको बराबर गाइडलाइन देते रहते हैं, तो एंजल्स को थैंक्स बोलिए। देखिए आपके लिए गाइडलाइन आया है, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कहीं आपको, कहीं आपके पर्सन को, और अपने सपनों पे विश्वास रखिए। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, तो आपका अपने अंदर प्यार भरिए, है ना, और सबको फॉरगिव करते रहिए। जितना आप फॉरगिव करेंगे उतना आप प्यार से भरेंगे, जितना आपके अंदर प्यार आएगा तो प्यार प्यार को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो स्पिरिचुअली आप मेडिटेशन कीजिए और अवेकनिंग अपने 7 चक्रा पे वर्कआउट कीजिए, और प्रैक्टिकल जीवन को और सुधारिए, जो भी आपका जॉब है, वर्क है, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। और क्योंकि पैसे भी बहुत ज़रूरी होते हैं जीवन जीने के लिए, तो अभी अपने काम पे फोकस कीजिए और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करते रहिए। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, तो आपके ड्रीम को एक प्रैक्टिकल प्लान, वही हो गया कि स्पिरिचुअल आपका कनेक्शन है और प्रैक्टिकल आप अपना जॉब जो कर रहे हो, सेल्फ डिपेंड बनिए। सेल्फ डिपेंड शादी के बाद भी रहिएगा, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइएगा। सेल्फ लव, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ डिपेंड, जिंदगी का ये 3 पहलू कभी मत छोड़िएगा। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, रोना धोना मत कीजिए, रोने धोने से नेगेटिविटी आती है। हाँ, एक बार रो लीजिए हल्के होने के लिए, ताकि ब्लॉकेज खुल जाए, लेकिन बिना बात के बार बार मत रोइए, बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या बोलते हैं। रोमांस आपके जीवन में आने वाला है। आस्क योर एंजल, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप अपने एंजल से पूछ सकते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ कुछ अच्छा होगा। A year from now wait and be optimistic, smile as long as river Nile, तो आशावादी रहिए, 1 साल के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और एक महीने के अंदर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है आपके इसमें, 1 महीने के अंदर आपको कुछ मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। रैंडम मैसेज है, फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़िए, एंजल आपके साथ हैं, अपना बैलेंस कीजिए। विजडम का कार्ड है, ठीक है, और नेगेटिविटी को बाहर निकालिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका नसीब ज़रूर चमकेगा, आशावादी रहिए। अगर आपको विश्वास है तो सब कुछ होगा, अगर विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा। वर्क हार्ड कीजिए, मूव ऑन कीजिए, स्टक एनर्जी में मत रहिए, पॉजिटिव एनर्जी में रहिए। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं, डिस्टेंस में हैं, तो स्टेट हो सकता है, कंट्री हो सकता है, कोई भी जगह, लेकिन दूर है, तो आप लोग सोशल मीडिया में ही इंटरेक्ट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। एडजस्टमेंट 2 बार आया है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो तो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो। कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, उसके लिए रेडी रहिए। ब्रेकअप जो हुआ है वो ठीक हो जाएगा। आई केयर अ लॉट अबाउट यू, लीजिए आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आ गई, आपके लिए वो बहुत केयर करते हैं। यू आर माई ट्रू लव, 2 एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है। यू आर माई ट्रू लव एंड आई केयर फॉर यू। तो ये आज की रीडिंग थी। अगर आपसे रेजोनेट किए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर जिसे ज़रूरत है उससे आप शेयर भी कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और ये सभी के लिए, मैरिड, अनमैरिड और सिंगल, रेडी टू मिंगल, सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो लाइक किया कीजिए, और ट्विन फ्लेम सोलमेट के प्रीवियस वीडियोस भी हैं, जो नए हैं वो भी देख लें, ताकि आपको सभी रीडिंग रेजोनेट कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।